सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, जैसा कि कहा गया है, जैसे जैसे आदमी भक्ति के पथ में आगे बढ़ता चला जाता है तो उसके लक्षण जो हैं उसके क्रियाकलापों में परिलक्षित होने लगते हैं। क्योंकि जो संत कहा गया है ना, संत की जो परिभाषा है, संत वो जो स्वयं तो शांत है ही, परंतु उसके संसर्ग में जो आदमी आ जाए वो उसे भी शांत कर दे। और शांत वही हो सकता है जो स्वयं में स्थिर है। यहाँ स्थिरता से मतलब जड़ता से नहीं है, स्थिरता का मतलब है संतुलन से। यानी कि वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ सुख और दुख, सर्दी गर्मी, ईर्ष्या द्वेष, मान अभिमान, राग अनुराग, वो उन सब से परे है, उन सब से निर्लेप है, उदासीन है। ये वस्तुएं उसके लिए संसार में उनका अस्तित्व ही नहीं है। और संत के विषय में सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि संत की जो वाणी है उस वाणी में सौम्यता होनी चाहिए। वचन जो है वो मृदभाषी संत होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को हम कोई बात कहते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कहने का तरीका ऐसा है कि वो सामने वाले को चुभ जाए या उसे घाव दे दे, तो वो चीज़ जो है कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। कहा भी गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कि अगर सत्य भी है तो सत्य वही बोलना चाहिए जो प्रिय है, और अगर सत्य अप्रिय है तो उसे बोलने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम मानवीय संवेदनाओं को ठेस पहुंचाएं अपनी वाणी के द्वारा। कबीरदास जी भी कहते हैं कि साधु भया तो क्या हुआ, जो नहीं बोली विचार, हते पराई आत्मा जीव लिए तलवार। ये बात बहुत बार कही गई है कि घाव, तलवारों के घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो बाण हैं, शब्दों के जो तीर हैं, उनसे जो घाव बनते हैं वे भरे नहीं जा सकते। क्योंकि एक संत तो फिर भी कटु वचनों को सह लेता है, लेकिन जिस संसार में हम विचरण करते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश में हर व्यक्ति साधु नहीं है। और हर साधु को तो छोड़िए, एक जनमानस, एक सामान्य व्यक्ति की भी बात की जाए तो वह भी सम्मान चाहता है। अगर एक नेत्रहीन व्यक्ति को अंधा कह दिया जाए, या जिसकी एक आंख है अगर उसे काना कह दिया जाए, हालांकि सत्य है परंतु सुनने में बहुत ही अप्रिय है। हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि मामा को अगर बाप का साला कहा जाए तो दोनों ही जगह अपनी जगह ठीक हैं, परंतु ये सुनने में कितना विचित्र लगता है और कितना अप्रिय लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि वाणी का संयम जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि आदमी के पास वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके वचन जो हैं उसके पास पर्याप्त मात्रा में शब्द होने चाहिए अपनी बात को संयमित और संतुलित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि अगर हमारी वाणी में कठोरता है या हमारी वाणी में कुछ दुर्भावना है, तो सामने वाले के पास ये दुर्भावना हमसे पहले, कहने से पहले पहुंच जाती है कि हम उसके विषय में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि विचारों की तरंगें जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त को उन्हें कोई संदेश देना होता था तो वो प्रकृति में खुले स्थान में जाकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे। तो चंद्रगुप्त भले ही कितनी भी दूर हो, लेकिन वो तरंगें, वो जो संदेश थे वो तरंगों के माध्यम से चंद्रगुप्त तक
पहुंच जाते थे। अब आप सोचिए कि जब इन तरंगों की गति इतनी तेज़ है कि सामने वाले के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं और सामने वाले को उसका आभास हो गया है, हम इस बात पर कभी विचार नहीं करते हैं कि मानवीय संवेदनाएं बहुत तेज़ी से एक दूसरे के पास पहुंचती हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने मान में, गुरूर में, मद में, वकार, अपने रुतबे में, उसमें इतने मशगूल होते हैं कि उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वचनों में कटुता तभी आएगी जब हमारे अंदर जो है कटुता भरी हुई है। एक व्यक्ति एक अपार्टमेंट में रहता था, तो उसके पड़ोसी को एक आदत थी कि जब भी वो निकलता तो सीढ़ियों के पास, उसके दरवाजे के पास पीक फेंक देता, जो भी वो गुटखा या पान खाता था। अब उस पड़ोसी ने एक दो बार देखा, उसने उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैसे ही पीक फेंकता तो वो फ़ौरन पानी लेकर उसको धो डालता। शुरू शुरू में तो दूसरे व्यक्ति को लगा कि ये मूर्ख है, किंतु जब ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा तो उसे भी थोड़ी सी लज्जा आई और उसने जो है वो थूक फेंकना बंद कर दिया। लेकिन वो पहले व्यक्ति ने उससे कभी झगड़ा नहीं किया। कुछ दिनों के बाद उस पहले व्यक्ति के गांव से कुछ फल आए, तो उसने कुछ फल निकाले और पड़ोसी के घर गया। उसने कहा कि महाशय, मेरे बाग से कुछ फल आए हैं और अगर आप इसे ग्रहण करें तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। तो दूसरे व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, उन्हें बिठाया, उसके बाद उनसे माफ़ी मांगी कि मैं जो है इतना गलीज़, इतना जो कठोर आदमी हूँ, मैंने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया और आप इतने सहृदय आदमी हैं कि इस इतने बड़े दुर्व्यवहार के बाद भी आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया और आज तो आपने हद ही कर दी कि आप मेरे लिए फल लेकर आए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें मेरी कोई वो खासियत नहीं है, मैं कोई प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। सिर्फ मुद्दे की बात ये है कि जो आपके पास है आप वो बांट रहे हैं, जो मेरे पास है वो मैं बांट रहा हूँ। तो सोचने का विषय ये है कि हम जब कह देते हैं कि उस शख्स ने हमें गुस्सा दिला दिया, हकीकतन कोई भी आदमी किसी को गुस्सा नहीं दिला सकता। वो गुस्सा हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, सिर्फ अनुकूल वातावरण मिलने से वो गुस्सा भड़क उठा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी के कहने पर उत्तेजित हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। हमारा जो नियंत्रण है हमारे अपने हाथ में है ही नहीं। हम तो एक रोबोट हैं जिसे कोई दूसरा नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि स्थिरता या संयम या संतुलन की हर स्थिति में आदमी मानसिक रूप से इतना दृढ़ रहे कि वो छोटी मोटी बातों से विचलित ना हो, क्योंकि विचलित होना इस बात की निशानी है कि हम संतुलित नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर उससे ग्रसित हैं, जिसके कारण हमारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। ये संसार सारा संतुलन पर चल रहा है। संतुलन जहाँ भी बिगड़ेगा वहीं आदमी का पतन होगा। आपने एक नट को देखा होगा, जब वो नट रस्सी पर चलता है और उसके हाथ में एक बांस होता है। अब वो बांस हमें लगता है कि जब वो दाएं बाएं झूलता है तो हमें लगता है वो अभी इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, लेकिन जैसे वो दाईं तरफ होता है तो इसका मतलब ये है कि वो बाईं तरफ गिरने वाला था, इसलिए उसने बाईं तरफ को झुका और अपना संतुलन बनाया। और अगर वो बाईं तरफ झुकता है तो इसका मतलब है कि वो दाईं तरफ गिरने वाला था और उसने बाईं तरफ झुककर अपना संतुलन बनाया। और दूसरा विषय ये है कि नट जो है कभी भी
बिना संगीत के रस्सी पर नहीं चल सकता। आप कभी कभी भी नोट कीजिएगा कि उसकी जो सूरत है वो इस संगीत में लगी रहती है। नीचे कोई ना कोई गाना, कोई प्रादेशिक गीत, कुछ ना कुछ बजता रहेगा, ढोलकी या कोई डफली, कुछ ना कुछ ऐसा बजता रहेगा जिससे उसका मन जो है एकाग्र रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन की एकाग्रता बढ़ने से हमारे जो है दैनिक जो क्रियाकलाप हैं वो बहुत ही संतुलित रहते हैं और हम किसी भी तरीके के अनैतिक कार्य में नहीं पड़ते। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।